श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें बार बार गिराए, जब अपने ही लोग तुम्हारी भावनाओं को समझना छोड़ दें, जब तुम्हारे मौन को कमजोरी समझ लिया जाए, तब टूटना मत, क्योंकि वही समय होता है जब ईश्वर तुम्हें भीड़ से अलग करके तुम्हारी असली शक्ति से मिलवाना चाहते हैं। याद रखो, हर इंसान तुम्हारी कहानी समझ नहीं सकता। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारी मुस्कान देखते हैं, तुम्हारे भीतर चल रहे तूफान को नहीं। कभी कभी इंसान बाहर से इतना शांत दिखाई देता है कि दुनिया को लगता है उसे कोई दर्द नहीं, लेकिन सच यह होता है कि सबसे ज्यादा चीख वही रहा होता है जो सबसे कम शिकायत करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में सबसे कठिन कार्य खुद को समझना है, क्योंकि दूसरों को पढ़ना आसान है, लेकिन अपनी आत्मा की आवाज सुनना बहुत कठिन। लोग पूरी जिंदगी दूसरों को बदलने में लगा देते हैं, लेकिन खुद को समझने के लिए एक पल भी शांत नहीं बैठते। यही कारण है कि भीतर से खाली लोग बाहर की भीड़ में सबसे ज्यादा शोर करते हैं। याद रखो, अकेलापन हमेशा कमजोरी नहीं होता। कभी कभी यह परमात्मा का दिया हुआ वह कमरा होता है जहां इंसान खुद से मिलना सीखता है। जब कोई साथ नहीं देता, तब आत्मा धीरे धीरे मजबूत होना शुरू करती है, और जिस इंसान ने अकेले चलना सीख लिया, उसे फिर किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने दूसरों की स्वीकृति पर जीना छोड़ दिया, उसी दिन तुम्हारी असली स्वतंत्रता शुरू हो जाएगी। लोग तुम्हें अपने हिसाब से परखेंगे। अगर तुम शांत हो तो कमजोर कहेंगे, अगर जवाब दो तो घमंडी कहेंगे, अगर दूर रहो तो मतलबी कहेंगे। इसलिए लोगों की सोच के अनुसार मत जियो, क्योंकि लोगों की राय मौसम की तरह बदलती रहती है। आज जो तुम्हारी तारीफ करते हैं, कल वही तुम्हारी आलोचना करेंगे, और जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, कल वही तुम्हारी सफलता देखकर जलेंगे। इसलिए अपने कर्म पर ध्यान दो, लोगों की बातों पर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर दर्द तुम्हें खत्म करने नहीं आता। कुछ दर्द तुम्हें मजबूत बनाने आते हैं। कुछ ठोकरे तुम्हें गिराते नहीं, सही रास्ता दिखाने आते हैं। सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, और इंसान संघर्षों में तपकर ही महान बनता है। अगर जीवन में कठिनाइयां नहीं होंगी तो धैर्य कैसे सीखोगे? अगर अपमान नहीं मिलेगा तो आत्मसम्मान की कीमत कैसे समझोगे? याद रखो, पेड़ पर फल लगते हैं तभी लोग पत्थर मारते हैं। बंजर पेड़ों को कोई पूछता नहीं। इसलिए जब लोग तुम्हारी आलोचना करें तो उदास मत होना। समझ लेना कि तुम्हारे भीतर कुछ विशेष है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी किसी के पीछे इतना मत भागो कि खुद को ही खो दो। रिश्ते जरूरी हैं, लेकिन आत्मसम्मान उससे भी ज्यादा जरूरी है। जो इंसान खुद की इज्जत नहीं करता, दुनिया भी उसकी इज्जत नहीं करती। याद रखो, जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो लोग तुम्हारी अच्छाई का उपयोग करेंगे, सम्मान नहीं। दयालु बनो, लेकिन खुद को मिटाकर नहीं। विनम्र बनो, लेकिन कमजोर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति सबसे बड़ी ताकत है। जिस इंसान ने अपने मन को शांत करना सीख लिया, उसे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि बाहर का युद्ध जीतने से पहले भीतर का युद्ध जीतना पड़ता है। क्रोध, ईर्ष्या, तुलना और अहंकार, ये चार ऐसे शत्रु हैं जो इंसान को बाहर से नहीं, भीतर से खत्म करते हैं। जिस दिन तुम तुलना करना छोड़ दोगे, उसी दिन सुकून मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फूल कभी यह नहीं सोचता कि वह दूसरा फूल उससे ज्यादा सुंदर क्यों है। वह बस खिलता है और खुशबू बांटता है। ठीक वैसे ही तुम्हें भी अपना कर्म करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी अपने भाग्य को कोसना मत,
क्योंकि जिस परिस्थिति को तुम दुख समझ रहे हो सकता है वही तुम्हें वहां पहुंचा दे जहां पहुंचने का सपना तुमने कभी देखा था। जीवन में जो होता है वह हमेशा तुम्हारी इच्छा से नहीं, लेकिन तुम्हारे हित में जरूर होता है। इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य रखो, क्योंकि समय सबसे बड़ा शिक्षक है। समय जब सिखाता है तो शब्दों से नहीं, हालातों से सिखाता है। याद रखो, जब रास्ते बंद दिखाई दें तब घबराना मत, क्योंकि कई बार बंद दरवाजे गलत रास्तों से बचाने के लिए होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी अपने आंसुओं को कमजोरी मत समझना। आंसू इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे भीतर अभी भी इंसानियत जिंदा है। लेकिन हर किसी के सामने मत रोना, क्योंकि दुनिया दर्द कम तमाशा ज्यादा देखती है। लोग अक्सर उसी इंसान को तोड़ते हैं जो दिल से सच्चा होता है, क्योंकि सच्चे लोग जवाब कम देते हैं और सहन ज्यादा करते हैं। लेकिन याद रखना, सहन करना कमजोरी नहीं, यह आत्मा की शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो शिकायत करना छोड़ो, क्योंकि शिकायतें इंसान को कमजोर बनाती हैं और स्वीकार करना मजबूत। जो बदल सकता है उसे बदलो, जो नहीं बदल सकता उसे स्वीकार करो, और जो स्वीकार भी नहीं हो सकता उससे दूर हो जाओ। यही परिपक्वता है। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि सूरज भी जब उगता है तो किसी को सुबह देता है और किसी को चुभन। लोगों की सोच कभी एक जैसी नहीं होती, इसलिए खुद को सही रखो, बस इतना काफी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान को अपने कर्मों पर भरोसा होता है उसे दूसरों की तारीफ जरूरत नहीं पड़ती। सच्चा इंसान वह नहीं जो सिर्फ मीठा बोलता है। सच्चा इंसान वह होता है जिसकी वजह से किसी की आंखों में आंसू ना आए। चेहरे की सुंदरता समय के साथ खत्म हो जाती है, लेकिन चरित्र की सुंदरता मरने के बाद भी याद रखी जाती है। याद रखो, धन से बड़ा गुण होता है और पद से बड़ा व्यवहार। आज लोग अमीर बनने में लगे हैं, लेकिन बहुत कम लोग अच्छे इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि जीवन में सच्चा सुख चाहिए तो देना सीखो। नदी इसलिए मीठी होती है क्योंकि वह बहती रहती है। सागर इसलिए खारा होता है क्योंकि वह सिर्फ अपने अंदर जमा करता रहता है। जो बांटता है वही अमीर होता है, और जो सिर्फ जमा करता है वह भीतर से गरीब रह जाता है। इसलिए प्रेम बांटो, सम्मान बांटो, सुकून बांटो, क्योंकि अंत में साथ धन नहीं जाता, सिर्फ कर्म जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो उसे जाने दो, क्योंकि जो तुम्हारा होगा वह कभी तुम्हें छोड़कर जाएगा नहीं, और जो चला गया वह तुम्हारे जीवन का पाठ था, भाग्य का नहीं। याद रखो, समय सबका बदलता है। आज का दर्द कल की ताकत बन सकता है। आज का संघर्ष कल की पहचान बन सकता है। बस खुद पर विश्वास मत खोना। जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो तब भी अपने मन की अच्छाई को जिंदा रखना, क्योंकि अंधेरा कितना भी गहरा हो, एक छोटा सा दीपक उसे मिटा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में इतना व्यस्त मत हो जाना कि खुद से मिलना ही भूल जाओ। थोड़ा समय अपने लिए भी निकालो, अपने मन को सुनो, अपनी आत्मा से बात करो, क्योंकि जिस दिन इंसान खुद को समझ लेता है उस दिन दुनिया की कोई उलझन उसे परेशान नहीं कर सकती। जो खुद के साथ खुश रहना सीख जाता है उसे फिर किसी भीड़ की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए शांत रहो, धैर्य रखो, कर्म करते रहो और भरोसा रखो उस परमात्मा पर जो तुम्हारे मौन को भी सुनता है।
जय श्री कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।